हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है नीता, उम्र 32 साल की हूँ, शादीशुदा थी पर अब विधवा हूँ। 5 साल हो गए मेरे पति को गुजरे। 5 साल से मैं घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हूँ, अकेले ही सब कुछ कर रही हूँ। मैं बहुत थकान महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी मजबूत लगती हूँ। सांवला रंग, लंबा कद, गहरी आंखें और व्यक्तित्व भी दृढ़, थोड़ा सख्त टाइप। शहर में लोग मेरे बारे में चर्चा करते हैं। शहर के सभी लोग, बड़े और छोटे, मुझ पर ध्यान देते हैं, पर मैंने अब तक किसी की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं उठाई। बस घर, सास, ससुर, मेरी 7 साल की बेटी रिया और थोड़ी बहुत रोज़ की ज़िंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे पति के दूर के चचेरे भाई अजय की है। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा और अंत में एक बड़ा सबक भी। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक सुनो और देखो मेरे और अजय के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही अजय जो उम्र में मुझसे 3 साल छोटा है, यानी 29 का। वह गांव से पढ़ाई पूरी करके शहर वापस आया था। अब परिवार की छोटी सी किताबों की दुकान संभालता है और कभी कभी घर के कामों में भी हाथ बटाता है। शुरू शुरू में तो बस साधारण सा आदमी लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगी। सबसे पहले तो वह बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक सुबह की बात है, मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज़ चल रही थी। कुर्ता का दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। सूरज की रोशनी चमक रही थी। पसीना बह रहा था। अचानक अजय आया, बोला, भाभी दुकान का हिसाब किताब देख लो। मैंने बिना सिर उठाए कहा, शाम को देख लूँगी। वह दुकान की तरफ गया, पर लौटते वक्त उसकी नज़र मुझ पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा हिचकिचाया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर दुपट्टे को थोड़ा और ऊपर कर लिया, जैसे अनजाने में। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बोला, कुछ नहीं, बस किताब लेकर चला गया। शाम को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे यह तो सच में मेरी तरफ ध्यान देता है। क्या इसके अंदर भी कुछ लालच जाग गया है? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वह मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी आज दुकान में कमाई कम है। कभी, भाभी यह किताब थोड़ी पुरानी हो गई। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार तुम्हारे हिसाब से नई ला दूंगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं रिया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। किताबें संवार रही थीं, शॉल कंधे पर डीली थी। उसने कहा, भाभी आपके फैसले बहुत सही होते हैं, कितने मजबूत लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे पिता को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया, फिर बोला, आप भी बहुत समझदार लगती हो भाभी। मैंने थोड़ा मजाक से कहा, अच्छा तो रोज़ देख लिया करो, कौन मना कर रहा है। उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी। पता था वह क्या सोच रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ी थी, सलवार कमीज़ पहनी थी जो हवा से लहरा रही है। अजय नीचे आंगन में खड़ा था। छाता लगाए मैं हवा की ठंडक महसूस करने लगी। जैसे ही मैं झुकी, शॉल थोड़ा सरक गया। उसने देखा, मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे नीचे उतरी, फिर बोली, अजय शाम को विचार नहीं आ रहे क्या? वो हकलाया, नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर विचार ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था मेरा भी। अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद शहर में बड़ा बाजार लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा नीता, थोड़ा मन बहल जाएगा। अजय भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम तीनों गए, मैं, अजय और रिया। बाजार बहुत भीड़ वाला था। रात के 9 की 8 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अजय ने मेरी बाजू पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ मजबूत था, दृढ़ था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया।
जैसे बचाने के बहाने। मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। रिया बीच में खड़ी थी, कुछ नहीं समझी। घर लौटते वक्त रास्ते में फिर बारिश शुरू हो गई। अजय ने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना, साथ में डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू अजय, आज बहुत अच्छा लगा। वह बोला, भाभी मुझे भी, और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी अब ये आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वह मेरे पास बैठकर दुकान की बात करता, कभी मैं उसे कॉफ़ी पिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अजय तू व्यापार कब बढ़ाएगा, इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी अब भी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई योजना नहीं बनी? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, योजना तो बहुत पहले बन गई थी, पर वह किसी और की थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वह किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ मैं, अजय और रिया थे। रिया खेलते खेलते सो गई। मैंने कॉफ़ी बनाई सादा वाली, क्योंकि अजय को साधारण पसंद है। हम दोनों आंगन में छोटी मेज़ पर बैठकर पी रहे थे। कॉफ़ी पीते पीते अजय ने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, भाभी मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी समझदारी, आपकी आवाज़, आप जब रिया को पढ़ाती हो, जब दुकान संभालती हो, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, अजय यह ठीक नहीं है। वह बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अजय मैं भी थकी हूँ बहुत दिनों से, पर यह रिश्ता तोड़ना आसान नहीं। वह मेरे करीब आया, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज़ चल रही थीं। फिर मैंने कहा, अजय अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारी सोच में हूँ, तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो बोला, भाभी मैं बस आपका समर्थन चाहता हूँ, बस आपकी सफलता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर साथ रहेंगे जैसे भी हो सके, पर बिना किसी गलत काम के। वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक और शाम की बात है। घर में सिर्फ मैं और अजय थे। सास ससुर पड़ोस में गए हुए थे। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। मैंने चाय बनाई थी हल्की वाली। हम दोनों आंगन में बैठकर पी रहे थे, क्योंकि सोफे पर तो सास बैठती हैं। चाय पीते पीते अजय ने कहा, भाभी आपकी बनाई चाय में आज कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? वो थोड़ा सोचा, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत ईमानदारी से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे ईमानदारी से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा सोचा। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे विचारों को पूरा पढ़ना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाई और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चाय ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप बर्तन साफ़ करते वक्त भी कितनी मेहनती लगती हो। मैं थोड़ी चौंकी। पानी की बूंदें मेरी सलवार पर लग रही थीं। दुपट्टा गीला होकर सरक गया था। मैंने जानबूझकर ज़्यादा ध्यान से बर्तन साफ़ किए ताकि वह और समझे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं? दुपट्टा भी हटा दूं? वो हड़बड़ा गया। ना नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो गंभीरता, वो नज़रें जो बार बार मेरी मेहनत, मेरे फ़ैसलों, मेरे कामों पर जा रही थीं, वह सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन साफ करके मैं बाहर आई। शाम का समय था। शहर शांत था। आंगन में हल्की रोशनी थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अजय थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से शाम नहीं देखी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने सलवार का दुपट्टा कंधे पर ठीक किया, पर वह थोड़ा सरक ही रहा था। अजय पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे।
फिर अजय ने धीरे से कहा, भाभी क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी जब से भैया गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी बात, आप जब रिया को गोद में लेकर हंसती हो, जब दुकान में काम करती हो, जब रात को अकेले बैठी सोचती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय मैं भी थकी हूँ, बहुत थकी। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने। पर यह जो तुम कह रहे हो ये बहुत भारी है। वह मेरी तरफ मुड़ा, उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू लीं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस शाम की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज़। फिर मैंने कहा, अजय आज के बाद हम यह सब भूल जाएंगे। ये बस एक शाम की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वह थोड़ा दुखी हुआ पर सिर हिला दिया। जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं। वह पहले से ज़्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं रसोई में जाती वह चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं रिया को स्कूल भेजती वह बैग उठाने में मदद करता। जब मैं दुकान में बैठती वह पीछे से आकर पूछता, भाभी आज क्या बिक्री होगी, मैं बढ़ा दूँ। धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, अजय अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, नीता की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा जन्मदिन था, किसी को याद नहीं था, सिर्फ अजय को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा उपहार लाकर रख दिया, बाहर से नहीं घर में ही बनवाया था किसी से, और एक छोटी सी डायरी लाया नीले रंग की। मैंने कहा, यह सब कहाँ से? वह बोला, भाभी आपकी सफलता के लिए जन्मदिन मुबारक। मैंने उपहार खोला, उसने मुझे दिया। उसकी उंगली मेरे हाथ को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय यह बहुत खतरनाक रास्ता है, हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वह बोला, भाभी मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा ज़िंदगी भर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। शाम को बहुत सोचती रही कि यह सब सही है या गलत। मेरी बेटी का भविष्य, परिवार की इज्जत, सब दांव पर था। मैंने खुद से कहा, नीता तू क्या कर रही है? तेरे पति की याद है, तेरी बेटी की माँ है तू। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। कई रातें सोचने के बाद मैंने अजय को बुलाया। कहा, अजय मैं तुम्हारी नौकरी करवाऊंगी, तुम्हें एक अच्छा काम दिलाना है। मैं तुम्हारी भाभी रहूंगी, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी, पर इससे आगे नहीं। ये हमारा रिश्ता पवित्र रहेगा। वह रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूँ मैं कभी आपकी इज्जत पर आँच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने शहर की एक अच्छी कंपनी की बात शुरू की। कंपनी का नाम था टेक सॉल्यूशंस। बहुत अच्छी, विकास वाली, शांत माहौल वाली, काम सीखने में माहिर। अजय ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने समझाया। धीरे धीरे वह मान गया। नौकरी की तैयारियां शुरू हुईं। मैं खुद उसके लिए रिज्यूमे बनाती, इंटरव्यू की तैयारी कराती, कपड़े चुनती जैसे कोई बड़ी बहन या माँ करती है। कंपनी से मिलवाया, दोनों की बातचीत करवाई। पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। नौकरी के पहले दिन अजय सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हमेशा ईमानदार रहना बेटा, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची सफलता क्या होती है, सीमाओं का सम्मान करना, परिवार की इज्जत रखना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वह अपनी नौकरी में खुश है। मैं घर में वही पुरानी नीता हूँ, सास की बहू, रिया की माँ, परिवार की इज्जत। पर कभी कभी शाम को जब हवा चलती है या अकेली होती हूँ, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वह शाम, वह बातें, वह हाथों का समर्थन, सब बस एक सपना था। एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरा सपना जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी और अजय की पूरी कहानी। असल में कुछ गलत नहीं हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ
और यही तो ज़िंदगी है ना, सोचना, गलती महसूस करना और सही रास्ता चुनना। सबक ये है कि गलत रास्तों पर चलने से पहले सोचो। परिवार की इज्जत, अपने बच्चों का भविष्य और अपने गुजरे हुए की याद सबसे ऊपर है। जो गलत था, अजय ने खुद को रोका, मुझे भी रोका और आज दोनों खुश हैं। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हो तो रुक जाओ, समय रहते सही फैसला लो, पछतावा बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखना। अब मैं कहानी को और विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं थीं जो धीरे धीरे सब कुछ बदल रही थीं। शुरू से ही अजय का व्यवहार थोड़ा अलग था। जब वह शहर से लौटा तो मैंने देखा कि वह परिवार की दुकान को बढ़ाने की बात करता था, लेकिन उसकी बातों में एक लालच था। वह कहता, भाभी, अगर हम थोड़ी चालाकी करें तो दुकान दोगुनी हो सकती है। मैंने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे वह बार बार यही बात दोहराने लगा। एक दिन सुबह जब मैं दुकान खोल रही थी, अजय आया और बोला, भाभी, देखो ये नई किताबें, इन्हें थोड़ा महंगा बेचें तो क्या? मैंने कहा, नहीं अजय, ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे चिंता करने लगी। अगले दिनों वह मेरे पास आकर कहता, भाभी, पड़ोस की दुकान वाले तो ऐसे ही करते हैं, हम क्यों नहीं? मैं सोचती रह जाती कि यह लड़का क्यों इतना बदल रहा है। फिर वह दिन आया जब शहर में बड़ा मेला लगा। हम गए थे और वहाँ अजय ने कुछ स्टॉल देखे जहाँ लोग चीज़ें महंगी बेच रहे थे। वह बोला, भाभी देखो कितना फ़ायदा। मैंने कहा, लेकिन यह धोखा है। घर लौटते वक्त वह चुप था, लेकिन मैं जानती थी कि उसके मन में कुछ चल रहा है। कुछ हफ्तों बाद जब घर में अकेले थे, उसने कहा, भाभी, मैं एक योजना बनाई है, दुकान में पुरानी किताबों को नई बताकर बेचें, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं चौंक गई, बोली, यह गलत है अजय। लेकिन वह नहीं माना, बोला, बस थोड़ा सा, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल तेज़ धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं भी इस लालच में पड़ जाऊं? घर की हालत ठीक नहीं थी, रिया की पढ़ाई का खर्चा था, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अजय रोज़ आकर मनाने लगा। कभी कहता, भाभी आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, कभी कहता परिवार के लिए। मैं कमज़ोर पड़ने लगी थी। एक शाम जब हम आंगन में बैठे थे, उसने मेरे हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आप मेरी बात मान लो, हम अमीर हो जाएंगे। मैंने हाथ छुड़ाया नहीं, लेकिन अंदर से डर लग रहा था। फिर वह जन्मदिन वाला दिन, उसने उपहार दिया, लेकिन उसके साथ एक नोट था जिसमें लिखा था, भाभी, मेरी योजना पर सोचो। उस रात मैं बहुत रोई। सोचा कि अगर मैं मान गई तो क्या होगा? परिवार की इज्जत, पति की ईमानदारी की याद सब खो जाएगी। फिर मैंने फैसला किया, अजय को समझाया कि ईमानदारी से काम करो, नौकरी दिलवाई। आज वह ईमानदार जीवन जी रहा है। मैंने भी दुकान को ईमानदारी से चलाया, अब सब अच्छा है। यह कहानी और भी लंबी है। मैं आपको बताती हूँ कि शुरू में जब अजय आया तो वह कैसे था। वह गांव से था, लेकिन शहर की पढ़ाई ने उसे थोड़ा महत्वाकांक्षी बना दिया था। वह कहता, भाभी, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मैं हंसती, कहती अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षा लालच में बदल गई। एक दिन जब मैं कपड़े सुखा रही थी, वह आया और बोला, भाभी, क्या हम दुकान में कुछ नकली किताबें रखें? मैंने मना किया, लेकिन वह नहीं रुका। हर दिन नई बहाने। बाजार में जब हम गए, वहाँ उसने देखा कि लोग कैसे धोखा देते हैं। बोला, भाभी, यह सामान्य है। मैंने कहा, नहीं, हमारे लिए नहीं। घर आकर वह चुप था, लेकिन अगले दिन फिर शुरू। जब घर में अकेले थे, उसने पूरी योजना बताई। पुरानी किताबें नई कवर में बेचना। मैं लगभग मान गई थी। सोचती थी कि थोड़ा सा तो ठीक है, लेकिन फिर रिया की मासूम आंखें याद आईं, पति की ईमानदारी याद आई। मैंने मना कर दिया, लेकिन अजय गुस्सा हो गया। बोला, भाभी, आप पुराने विचारों में फंसी हो। मैंने कहा, नहीं, यह सही है। फिर कई दिन बहस हुई। घर के लोग नोटिस करने लगे। सास बोली, अजय बदल गया है। मैंने चुपचाप सब संभाला। फिर उसका जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन, उपहार के साथ लालच। लेकिन मैंने फैसला लिया, उसे समझाया, नौकरी दिलवाई।
अब वह समझ गया है, गलती का एहसास हुआ, पछतावा किया, बदला। मॉरल ये है कि लालच से दूर रहो, ईमानदारी से जीवन जियो, गलती महसूस करो और बदलो, परिवार की इज्जत बचाओ। अब मैं और डिटेल में जाती हूँ। वह पहली सुबह जब वह आया, पानी का छींटा नहीं, हवा का झोंका था। मैंने देखा कि उसकी नज़रें दुकान की किताबों पर थीं, लेकिन वह सोच रहा था कैसे ज़्यादा कमाई करनी है। मैंने कहा ईमानदारी से, लेकिन वह हंसकर टाल गया। फिर शाम को सोचते हुए मैंने महसूस किया कि वह लालच में फंस रहा है। अगले दिन वह आया, बोला भाभी नमक नहीं, किताबों का दाम बढ़ाओ। मैंने कहा नहीं, लेकिन वह रोज़ आता। कमरे के बाहर खड़ा, बोला आपके हाथ नरम नहीं, आपके फैसले मजबूत। लेकिन फिर बोला आप अच्छी लगती हो, मतलब समझदार। मैंने मजाक किया। फिर बारिश वाली शाम, छत पर मैं खड़ी, वह नीचे, शॉल सरका, लेकिन वह देख रहा था मेरी मेहनत को। बोला नींद नहीं, विचार आ रहे हैं लालच के। मैंने कहा बातें कर लेंगे, लेकिन अंदर डर था। फिर मेला, भीड़ में हाथ पकड़ा, लेकिन वह सोच रहा था धोखे की योजना। घर लौटे, बारिश, बोला डर नहीं, लेकिन लालच था। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन सोच रही थी। फिर बातें बढ़ीं। मजाक में कहा शादी नहीं, व्यापार बढ़ाओ। बोला दिल नहीं, योजना किसी और की। मैं समझ गई लालच परिवार की दुकान का। फिर शाम, घर अकेला, कॉफ़ी। बोला पसंद करता हूँ, लेकिन लालच। मैं चुप। बोला गलत है, लेकिन रोक नहीं पा रहा। मैंने कहा ठीक नहीं। हाथ रखा, लेकिन मैंने नहीं छुड़ाया। फिर कहा गलत नहीं करेंगे। वह निराश। फिर दूसरी शाम, चाय। बोला स्वाद अलग, ईमानदारी का, लेकिन वह शर्माया। फिर किचन में, बर्तन साफ, दुपट्टा गीला, लेकिन वह देख रहा मेहनत। मजाक किया। फिर आंगन में बैठे, बोला सच सोचता हूँ लालच का। मैं चुप। हाथ छुआ, पकड़ा। फिर कहा भूल जाएंगे, लेकिन नहीं भूला। रोज़ आता, मदद करता, लेकिन लालच से। घर वाले नोटिस। फिर जन्मदिन, उपहार, लेकिन नोट लालच का। मैं रोई। फैसला लिया, नौकरी। वह रोया, मान गया। अब खुश। सपना अधूरा, लेकिन सबक बड़ा।